नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अप्रैल माह का सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 6 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और इसी दिन चैत्र पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया आ रही है और अक्षय तृतीया को हम अबूझ मुहूर्त के रूप में जानते हैं। ये दिन बहुत ही शुभ और महत्व का रहता है। इस दिन किए गए शुभ और मांगलिक कार्यों का कई गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। इस दिन मंत्रों का उच्चारण, साधनाओं का भी विशेष फल मिलता है। परंतु इस दिन बाल विवाह बहुत होते हैं और ये एक सामाजिक बुराई है और इस बुराई को दूर करने का दायित्व हर नागरिक का है जो कि समाज में रहता है। इसीलिए अगर आपके आसपास कहीं पर भी बाल विवाह होता दिखे तो उसका विरोध आपको जरूर करना चाहिए। वैसे अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपको मिले और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम अच्छी और इम्प्रूव होती चली जाए। इसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना होगा और साथ ही मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स को देखना होगा। इसके लिए चैनल भी फॉलो करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियों के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इन जानकारियों का लाभ प्राप्त करते रहें। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे, जो कि 31 मार्च को ही आए और अप्रैल क्या 7 जून तक बुध यहीं बैठने वाले हैं। अब आते हैं मंगल ग्रह पर, जो कि इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण इस माह का राशि परिवर्तन है और इस माह का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है, क्योंकि गुरु लगभग 1 साल तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। और इस गुरु के राशि परिवर्तन के अलग से 12 राशियों के वीडियो भी मैं आपको बहुत ही जल्द दूंगी। तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाइए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। अब गुरु वर्तमान में अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान है और इस माह की 21 तारीख को यानी 21 अप्रैल को वे राशि परिवर्तन करते हुए अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहां लगभग 1 वर्ष तक विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 6 अप्रैल को ही राशि परिवर्तन करके अपनी खुद की राशि वृषभ में आ जाएंगे और फिर वहां पर स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। राहु और केतु अपनी सम राशि मेष और तुला में इस पूरे माह दिखाई देंगे। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इस माह में 4 ग्रहों की युति हो रही है। राहु, बुध, सूर्य और गुरु, ये चारों ग्रह मेष राशि में एक टाइम पे आ जाएंगे और साथ में विराजमान होंगे। साथ ही गुरु का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं, शनि स्वग्रही हो रहे हैं, सूर्य उच्च के हो रहे हैं। तो क्या इफेक्ट आपके जीवन पर इसका देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि सिंह राशि के स्वामी है सूर्य और वे इस माह उच्च के हो रहे हैं, तो आपकी राशि को विशेष क्या देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अप्रैल माह के मासिक राशिफल को। और शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि चंद्रमा की स्थिति के आधार पर, चंद्र गणनाओं के आधार पर ये मासिक राशिफल मैं आपको देती हूं और ये आप अपने लग्न और राशि दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। यानी लग्न के हिसाब से भी प्रभावशाली है और राशि के हिसाब से भी। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं, जो कि इस माह उच्च के होने वाला है। आधे माह तक सूर्य आपके अपने से अष्टम जाकर बैठेंगे। लग्नेश है और आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ रहे हैं, पर सूर्य और गुरु की युति यहां पर अष्टम भाव में हो रही है और अष्टमेश के साथ सूर्य बैठे हैं। और सूर्य और गुरु की युति सर्वथा अच्छी और उन्नतिदायक रहती है, मंगलकारी रहती है। यानी ये समय आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने वाला है। हालांकि काम थोड़ा सा अटक अटक कर होगा, मुश्किलें जरूर आएगी, पर आप अपने हौसलों के दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर अपनी मुश्किलों को आसान कर अपने लक्ष्य को अर्जित जरूर करेंगे। इस माह आप कई नए नए मकाम भी हासिल करेंगे, नए नए रास्ते अपनी उन्नति के ढूंढते हुए दिखाई देंगे। वहीं सूर्य
चूंकि अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं और 14 अप्रैल को चेंज हो जाएंगे और फिर अपने से नवम बैठेंगे और उच्च के होकर बैठेंगे, तो राशि स्वामी का, लग्नेश का अपने से नवम भाग्य स्थान में उच्च का होकर बैठना शानदार परिस्थिति आपके जीवन में लाएगा। ये समय आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, चाहे आप फार्मेसी का काम करते हो, चाहे आप कोई डॉक्टर हो, सर्जन हो या फिर मेडिकल स्टूडेंट हो, मेडिकल से संबंधित जो भी फील्ड से संबंधित लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। साथ ही जो सोने के व्यापारी हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक और बिजली से संबंधित सामान का काम करते हैं या उससे संबंधित व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। सूर्य के रिजल्ट और भी बेहतरीन जब होंगे जब सूर्य 14 अप्रैल को राहु, बुध और गुरु के साथ में आकर आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे। यहां पर आपको बता दूं कि पंचमेश, लग्नेश और आपके लाभेश, इन सब की, लाभेश, धनेश, इनकी युति हो रही है। ये तीन ग्रह जो आकर में बैठ रहे हैं, सूर्य, बुध और गुरु, ये तीनों ग्रह आपके उन्नति के मार्ग को और अधिक प्रशस्त करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल बनाएंगे। इस समय आप लाइक अ किंग जीते हुए दिखाई देंगे, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की और आपकी बातों को कई लोग फॉलो करने वाले भी होंगे। तो सूर्य के रिजल्ट आपको अपने लग्न के हिसाब से शानदार मिलने वाले हैं, आपकी राशि के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं द्वितीय भाव यानी धन भाव पर। अब धनेश बुध की बात कर लेते हैं। धनेश बुध की बात करें तो बुध जाकर बैठे हैं आपके भाग्य स्थान में। अपने से अष्टम जरूर बैठे पर भाग्य में बुध के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे। वैसे भी इस समय धनेश, लाभेश, पंचमेश और लग्नेश, इन चारों ग्रहों की युति आपके लिए बहुत ही मंगलकारी है, धन के द्वार खोल देगी, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। इस समय वर्क प्लेस पर उन्नति के रास्ते तय करेंगे, अटका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा, अटका हुआ इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। इस समय अटका हुआ प्रमोशन भी मिलने के पूर्ण योग बने हुए हैं। रोजमर्रा के लाभ में भी आपकी वृद्धि होगी, कोई बड़ा पद भी मिल सकता है, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और कुटुंब में आपका एक अलग स्थान रहेगा। समाज में आपको जगह जगह पर सम्मानित किया जाएगा बुलाकर। इस समय आप लोगों की सहायता के लिए, अपने कुटुंबियों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ेगी। अब बुध चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी है और लाभेश अपने से 11वां बैठा है, तो लाभेश का अपने से 11वां बैठना उत्तरोत्तर लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। अचानक लाभ आपको प्राप्त होगा। आपने यदि किसी को उधार दे रखा है या फिर किसी से उधार ले रखा है, तो उधार ले रखा है तो आप चुका देंगे और उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी, क्रिप्टो, कोई भी रिस्की जो काम होता है, जुआ, सट्टा, जो भी आप करते हैं, उन कार्यों में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि ऐसे कार्यों से मैं परहेज रहना ही पसंद करती हूँ और लोगों को उसी की एडवाइस देती हूँ, पर उसके बावजूद कई लोगों का व्यवसाय यही होता है, ट्रेडिंग का ही बिजनेस करते हैं, क्रिप्टो का ही वो बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और मंगलकारी रहने वाला है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनकी कोई बड़ी इंडस्ट्री है, कोई बड़ी मशीनरी का काम करते हैं, किसी बड़ी मशीनरी से आप पैसा कमा रहे हैं या कुछ आप ऐसा डेवलप कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। कुछ बड़े ऑर्डर आएंगे, प्रसिद्धि बढ़ेगी। प्रेस से संबंधित लोग, मीडिया से संबंधित जो लोग हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी प्रसिद्धि में चार चांद लगेंगे, टीआरपी और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल बुध के रिजल्ट आपको यहां पर बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुध कर ही रहे हैं लग्नेश और पंचमेश के साथ युति, और वो भी कहां कर रहे हैं, भाग्य स्थान में। और यहां पर एक और विशेष बात है कि बुध और मंगल का इंटर एक्सचेंज भी हो रहा है। मंगल के घर में बुध बैठे हैं और बुध के घर में मंगल बैठे हैं, तो लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, एक दूसरे के घर को भी सुरक्षित रखेंगे और उस घर को ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। तो भाग्य में भी वृद्धि होगी, लक भी आपका साथ देगा और लाभ में भी वृद्धि होगी। तो मंगल बुध का ये जो इंटर एक्सचेंज है, ये भी आपके उत्तरोत्तर लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। अब आ जाते हैं आपके तृतीय स्थान पर। तृतीय भाव की अगर बात करें तो तृतीयेश और कर्मेश दोनों ही है शुक्र, और शुक्र कर्म भाव में स्वग्रही हो रहे हैं।
अब कर्मेश का स्वग्रही होकर कर्म भाव में बैठना और पराक्रमेश का कर्म भाव में स्वग्रही होकर बैठना शानदार स्थितियां उत्पन्न करेगा। पराक्रम भाव में केतु भी बैठे और केतु यहां थर्ड हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। राहु और केतु हमेशा थर्ड हाउस में बढ़िया रिजल्ट देते हैं, इसीलिए ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार है। शत्रुओं पर, प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करेंगे। आपके पॉलिटिक्स से संबंधित जो भी काम है वो निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। घर में, परिवार में अगर किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो दूर हो जाएगी। इस समय आप अपने इस लोक को नहीं, परलोक को सुधारने का भी कार्य करेंगे, यानी मोक्ष प्राप्ति के भी कुछ प्रयास करेंगे और ये पुण्य कार्य आपके पुण्यों को और अधिक बढ़ाएगा और इससे आप मोक्ष की तरफ भी अग्रसर होंगे, क्योंकि केतु मोक्ष प्रदाता ग्रह है। अब पराक्रमेश की अगर मैं बात करूं तो शुक्र के रिजल्ट इतने शानदार मिलेंगे। इस समय आप अपनी हुनर से, अपनी कला से अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो सकते हैं, भाई बहनों के साथ अच्छी ट्यूनिंग हो सकती है, कला के माध्यम से आप प्रसिद्धि हासिल कर सकते हैं। कलाकारों के लिए, एक्टर्स के लिए, पेंटर्स के लिए, सिंगर्स के लिए, डांसर्स के लिए, कोरियोग्राफर्स के लिए या और कोई भी कला आपके अंदर अगर है तो निश्चित रूप से ये समय आपके फेम में और अधिक वृद्धि करेगा और आपके फेम को बढ़ाएगा। अब शुक्र कर्मेश है और कर्म भाव में स्वग्रही है, तो शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट बिजनेस हो, चाहे होटल व्यवसाय हो, चाहे ट्रैवलिंग बिजनेस हो, चाहे फ्लावर का व्यवसाय हो, चाहे परफ्यूम का व्यवसाय हो, चाहे कपड़ों का व्यवसाय हो, चाहे इमिटेशन ज्वेलरी का व्यवसाय हो, चाहे कॉस्मेटिक आइटम का हो, चाहे पार्लर का हो या फिर इंटीरियर डेकोरेशन या फैशन डिजाइनिंग का हो, किसी भी तरह का शुक्र का काम अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। और फिल्म उद्योग के लिए तो ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो ये समय आपके काम को बढ़ाएगा, आपकी पहचान को बढ़ाएगा और आपको एक अलग पहचान दिलवाएगा और शुक्र के और अधिक बेहतर परिणामों को आपके लिए सकारात्मक करेगा। अब आते हैं हम आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और भाग्येश दोनों ही मंगल है और आपकी कुंडली में एक मंगल योग कारक ग्रह भी है। अब मंगल जाकर बैठे हैं लाभ भाव में और बुध के घर में, और बुध बैठा है मंगल के घर में। मैंने आपको पहले ही बताया इंटरेक्शन जो रहा है और ये समय मंगल के बेहतरीन रिजल्ट इसी वजह से दिलवाएगा। वैसे भी लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वो बहुत अच्छे परिणाम देता है, तो आपके सुखों में निरंतर वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी। इस समय चूंकि मंगल भूमि पुत्र है और सुखेश भी है और अच्छी पोजीशन में है, इसीलिए भूमि संबंधी सभी कार्यों में आ रही बाधाएं खत्म हो जाएगी। नए घर का सपना पूरा होगा, कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो वो बिक जाएगी, कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो वो ले लेंगे। अगर आप अपना घर अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय उपयुक्त रहेगा। रिनोवेशन कराना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य भी इस समय आपका साथ देगा क्योंकि मंगल भाग्येश भी हैं और भाग्य स्थान में मैंने आपको बताया 4 ग्रहों की युति हो रही है। लग्नेश, पंचमेश, लाभेश और धनेश, इन चारों ग्रहों की युति आपके भाग्य स्थान में आपके भाग्य को बढ़ाएगी। हालांकि राहु यहां बैठा है, थोड़ा सा अटका सकता है, परंतु उसके बावजूद प्रगति के रास्ते जरूर तय करेंगे। कहीं ना कहीं जाकर बुध के, सूर्य के, गुरु के ये जो युति, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। कठिनाई के बावजूद आपके हौसले बुलंद रहेंगे और जो युवक युवतियां अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, अपना कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, रोजगार प्राप्ति करना चाहते हैं, उन सब के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। भक्ति भाव से भी भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि इस माह बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर बात करूं तो पंचमेश और अष्टमेश दोनों ही गुरु हैं और पंचम भाव का स्वामी गुरु पहले तो अपने से चतुर्थ और उसके बाद में अपने से पंचम जाकर बैठेगा और दोनों ही परिस्थितियों में आपको संतान से सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान के करियर से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी, छात्रों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त होगी। वहीं साहित्य और सृजन के क्षेत्र में आप बहुत बेहतरीन उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको सराहा जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। शिक्षण से जुड़े सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो पंचमेश के हिसाब से गुरु के रिजल्ट बेहतरीन रहेंगे।
अब चूंकि अष्टमेश भी है और अष्टम भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे जा रहा है, तो अष्टम भाव का स्वामी पहले तो घर में स्वगृही फिर एक घर आगे, तो उन दोनों परिस्थितियों में भी गुरु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ससुराल वालों का सपोर्ट मिलेगा, अचानक धन की प्राप्ति के सोर्स खुलेंगे। इस समय आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और अपनी बुद्धि से अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में बहुत बैलेंस दिखाई देंगे। जोश में कभी भी होश नहीं खोएंगे। अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ही युक्ति से अपने कार्यों को बनाएंगे। रूटीन की लाइफ जो आड़ी टेढ़ी चल सकती थी वो भी अब सेट पटरी पर आती हुई दिखाई देगी। अपनों का साथ आपको भरपूर देखने को मिलेगा। तो गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे। अब आते हैं शनि के रिजल्ट पर, क्योंकि शनि आपके हैं रोग भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, और सप्तम भाव में शनि शश नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो शनि का ये जो योग है शश नामक महापुरुष योग, ये आपको षष्ठम और सप्तम दोनों भाव के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। इस समय अपनी मसल्स पेन से संबंधित समस्या के प्रति जागरूक रहें। हड्डियों से संबंधित समस्या हो सकती है, उसके प्रति जागरूक रहें। थोड़ा सा अपने अंदर अपनी स्टैमिना को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। रोजाना मॉर्निंग में 1 घंटा अपने आप को जरूर दें। अब शनि चूंकि आपके सप्तम भाव में शश नामक महापुरुष योग बना रहा है, तो ये समय आपकी उन्नति के रास्तों को तय करेगा। प्रतिद्वंदी को मुखी खानी पड़ेगी। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में बहुत बैलेंस चलेंगे। गलत मित्रों की संगति खत्म हो जाएगी। गलत आदत से छुटकारा मिल जाएगा। यहां जीवन साथी का भी आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपने कार्यों को बनाने में, उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करने में और अधिक सफलता अर्जित करेंगे। जो लोग खेतीबाड़ी से, सब्जी से, किराने के काम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। आप इन क्षेत्रों में बहुत शानदार काम करेंगे। यदि मेगा मॉल या मेगा मार्ट आपका है तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बेहतरीन परिणामों से भरा रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों की फ्रेंचाइजी आपको मिल सकती है। इस समय आप बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप भी कर सकते हैं। शनि आपके लिए सहायक साबित होगा। अब आपके खर्च भाव पर आते हैं। खर्च भाव की अगर मैं बात करूं, खर्च भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि मन को थोड़ा सा चंचल करता है और खर्चे बहुत करवाता है। पर अगर आपकी आमदनी अच्छी है तो खर्चों के हिसाब से आपको डरना नहीं चाहिए। पर फिर भी समय देखकर, परिस्थिति के अनुसार आप खर्च करें, अपना बजट देखकर चले। जरूरत से ज्यादा खर्च करना आपके बजट को बिगाड़ सकता है और आपकी आदतों को भी खराब कर सकता है। हमें जितने की आवश्यकता हो, हमें उतनी की चीज खरीदनी और लेनी और ग्रहण करनी चाहिए। अति हर चीज की खराब होती है। इस बात को गांठ बांधकर अपने जीवन में आगे बढ़े तो आप सफलता जरूर पाएंगे। तो ये माह जो पूरा है ये आपके लिए उन्नतिदायक और सफलतादायक जरूर रहेगा। जीवन में सिंह राशि वालों को ये महीना नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब कुछ तिथियों के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहने वाली है। वो है 2 से 8, 12, 13, 16, 17, 20 से 26 और 30 तारीख। ये आपके लिए ऐसी तिथियां हैं कि इन तिथियों पर आप अपने सब शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अब कुछ अशुभ तिथियों के बारे में भी गौर करते हैं। 1, 9 से 11, 14, 15, 18, 19, 27 से 29। ये जो तिथियां हैं ये थोड़ी सी आपके लिए केयरफुल रहने की है। इन पर थोड़ी सावधानी रखें और कोई भी इंपॉर्टेंट काम को अवॉइड करें। अब शुभ रंग पर आते हैं कि आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा। तो आपके लिए गोल्डन, येलो, ऑरेंज, रेड, रानी, ये सभी कलर बहुत ही लकी रहने वाले हैं। आप इन रंगों का उपयोग कोई भी अपने इंपॉर्टेंट काम में कर सकते हैं। अब आते हैं इस माह के उपायों पर। तो आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार रोजाना जाप करना चाहिए। रात में घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जरूर जलाकर रखें।
यदि ये दीपक सुबह तक जलते रहे तो समझिए आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सुबह जल्दी स्नान कर ब्रह्म मुहूर्त में एक तांबे के लोटे में लाल पुष्प, लाल चंदन पीस कर मिलाएं और फिर उस पानी को सूर्य देव के सामने देखते हुए अर्घ दें और मन ही मन सूर्य के बीज मंत्र का जाप जरूर करें। इससे बिगड़े काम बनने लगेंगे और मंदिर में साफ सफाई का जिम्मा जरूर लें। पर यह उपाय मैंने बताया आपको इस महीने के हिसाब से। पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं? वर्तमान में जो समस्या है उसके हिसाब से कुछ सटीक उपाय जानना चाहते हैं? आपके मन की जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं? जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहते हैं? तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए हुए हैं वहां पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।